नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपने समाज को छलने का काम किया है। वो चाहते ही नहीं है कि उनके बाद उनके जाति का कोई भी मुख्यमंत्री या उनके जैसा कोई नेता पैदा हो। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो जान रहे कि हमारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए इसके बाद कोई नेता पैदा न हो, इसलिए अपने समाज को भी हाशिए पे ढकेलने का काम किया है। साफ आपका कहना है कि जिस तरह से इतिहास अगर सुनहरी पन्नों पे लिखा जाए कि कुर्मी जाति में अगर कोई बिहार में मुख्यमंत्री था तो केवल नीतीश कुमार का ही नहीं। सिर्फ नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरी महिमा मंडित हो और मुख्यमंत्री के रूप में और अपने कास्ट के रूप में भी जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, है, रहे भविष्य, सिर्फ नीतीश कुमार की गाथा का। सरकार की मंशा यही है कि जैसे भी स्वर्ण लोग हैं इन लोग को जितना से कम आंक कर इन लोग को अलग करके केवल हम लोग ओबीसी आगे बढ़। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि बिहार सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोग जय परशुराम के नारे लगा रहे हैं और जातीय आधारित गणना को लेकर ये लोग काफी आक्रोश में हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा जातीय आधारित गणना किया गया है उसमें काफी घपलाबाजी किया गया है और जातीय आधारित गणना को लेकर ये लोग यहाँ पर सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के सामने देख सकते हैं ब्राह्मण समाज के लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं और आंदोलन के माध्यम से ये लोग साफ ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। इन लोगों को साफ तौर पे कहना है कि ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। उसी के देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोगों के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है और ये लोग काफी आक्रोश में है। इन लोगों के साफ तौर पे कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से हम लोगों को नीचा दिखाया गया है, हम लोग 1931 में जब ब्रिटिश सरकार था उस समय हम लोग 6% कुछ पॉइंट थे और अब हम लोग 3% कुछ पॉइंट है। देख सकते हैं कि हम लोगों को जो जाति आधारित जो गणना किया गया है उसमें कितना गिरावट आया है और इसी को लेकर ये लोग काफी आक्रोश में है और बिहार सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये लोगों का धरना देने का मकसद क्या है। जातीय आधारित गणना को लेकर आप लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए 1931 में भी एक जातीय जनगणना हुई थी जब ब्रिटिश का सरकार था। जी बिल्कुल। तो उस समय ब्राह्मणों की जनसंख्या का जो अनुपात दिखाया गया था समाज में, उसको इस बार नीतीश कुमार ने एक चुनावी दंश को लेकर और एक चुनाव में अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने को लेकर समाज को बांटने का काम किया है और उस आधार पर ब्राह्मणों की जनसंख्या को कम किया है और उनका मूल्य उद्देश्य यह है कि हमको असंगठित कर सके और ब्राह्मणों की जनसंख्या को कम दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आपका प्रतिशत नहीं है, इसलिए आपके जो मांग है उसको कम दिखाया जाएगा, आपके समाज के नेता को कम दिखाया जाएगा। लेकिन वो भूल रहे हैं कि हम समाज को संगठित करके चलने वाले लोग हैं और हम सत्ता तक को चैलेंज करते हैं। जब सत्ता निरंकुश हुई है तो ब्राह्मणों ने आगे बढ़कर और इसका नेतृत्व किया है और आने वाला जो चुनाव है नीतीश कुमार को ये बताएगा कि आपने कितना बड़ा पाप किया है ब्राह्मणों के साथ। और उन्होंने ब्राह्मणों के साथ ही नहीं किया है, उन्होंने अपनी भी जाति को छला है, उन्होंने सर्व जाति को छलने का काम किया है और उन्होंने दूसरे के इशारे पे एक समाज को सिर्फ बढ़ाया, बाकी समाज को घटाया है। तो इस बार उनका तय है। आपने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं अपने भी जाति को संख्या कम बताया है, मैंने अपने भी जाति के साथ विश्वासघात किए हैं, आखिर क्यों किया है? देखिए नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपने समाज को छलने का काम किया है। वो चाहते ही नहीं है कि उनके बाद उनके जाति का कोई भी मुख्यमंत्री या उनके जैसा कोई नेता पैदा हो, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो जान रहे कि हमारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए इसके बाद कोई नेता पैदा न हो, इसलिए अपने समाज को भी हाशिए पे ढकेलने का काम किए हैं। मतलब कि साफ आपका कहना है कि जिस तरह से इतिहास अगर सुनहरी पन्नों पे लिखा जाए कि कुर्मी जाति में अगर कोई बिहार में मुख्यमंत्री था तो केवल नीतीश कुमार का ही नाम है। जी, सिर्फ नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरी महिमा मंडित हो और मुख्यमंत्री के रूप में और अपने कास्ट के रूप में भी जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, है, रहे भविष्य, सिर्फ नीतीश कुमार की गाथा गाए। जब भी फूल माला हो तो बस मेरे ही नाम पे हो, बाकी उसके आगे न पीछे कुछ नहीं हो। जातीय आधारित गणना के आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को जो जातीय जनगणना हुई है उस पर विश्वास नहीं है। इसलिए कि इससे पहले हम लोग जब 7% थे तो एकाएक 3.5% कैसे हो गए? किस कहाँ 3.5% ब्राह्मण ये कहाँ चले गए? कहाँ ना यहाँ से कहीं कोई कहीं विदेश गया है ना कहीं आया है। सब लोग जब यहीं है, जब यहीं धरती पर आया है तो घर घर जाकर गणना नहीं किया गया है, जो बाहर गया है उसके घर नहीं पहुंचा गया है और ब्राह्मण को 8 भाग में बांट दिया गया है। गोस्वामी हो,
हमारे ही समाज से गोस्वामी, ब्रह्मभट्ट जो भी हैं सब लोग एक साथ हैं, जो कि अलग अलग भाग में बांटकर और कम संख्या दिखाने का काम जो सरकार की है, इसका हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ केवल धारणा पर बैठे हुए नहीं हैं, आगे जो लोकसभा चुनाव आ रही है उसमें हम लोग केवल ब्राह्मण हर सीट पर लड़कर अपना संख्या, अगर सरकार गिनाने का काम दोबारा नहीं कर रही है तो हर लोकसभा में लड़कर हम आप लोग अपने से मत देकर, एक ब्राह्मण का एक जगह मत जुटाकर हम लोग अपने से संख्या गिनाने का काम करेंगे। अच्छा, बिहार सरकार की मंशा क्या है जाति आधारित गणना कराने का? सरकार की मंशा यही है कि जैसे भी स्वर्ण लोग हैं, इन लोग को जितना से कम आंक कर इन लोग को अलग करके केवल हम लोग ओबीसी आगे बढ़कर हम लोग पूरा बिहार से लेकर देश में राज करने का काम करें, इन लोग को पीछे ढकलने का काम करें। जाति आधारित गणना को लेकर जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, क्या कहिएगा? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पहला वह यदि महात्मा गांधी का वो सपना देख रहे हैं तो त्याग करें और अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दे, महादलित को मुख्यमंत्री बना दे। महादलित एक मुख्यमंत्री बने थे जो 1 साल तक उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, और अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बना दे। हम लोग स्वीकार करते हैं सबका। ये तो झूठा, ये जनगणना जातीय देश फैला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक सोची समझी योजना है। सरकार की मंशा क्या है जाति आधारित गणना को? सरकार नीतीश कुमार और लालू यादव को 32-33 वर्षों बिहार के शासन रहा। कौन रोका था उनको करने के लिए? कोई रोका था का? आज उनको याद पड़ा है, जब चुनाव आया है तब याद पड़ा है। ये केवल खाली लाभ लेने की बात है, समाज में विद्वेष फैला करके और फिर जंगल राज की ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं। गणना को लेकर आप लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, सरकार आपकी बातों को सुनेगा? देखिए, सुनना न सुनना तो उसके बस की बात है, लेकिन अपनी कर्म जो है, अपनी मांग जो है हम लोग को करना, और ये हमारे मानव धर्म, अपने व्यक्तिगत धर्म का अधिकार बनता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको सरकार से जो कमियां होती है उसको समक्ष अपने मांगों को रोड पर हो, सदन में हो, किसी भी कड़ी से हम लोग अपनी मांगों को रख सकते हैं सरकार के पास में। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा अधिकार मिला है कानूनतः हम लोग का। काहे जनसंख्या कम हो गया आप लोगों को? 1931 में जब जनसंख्या हुआ था, ब्रिटिश का सरकार था, तो आप लोग 7% थे, और इस समय जनसंख्या आप लोगों का नहीं बढ़ रहा था कि कम हो गया? देखिए, ऐसा बात है कि 1931 में जब हम लोग के जातीय जनगणना हुआ था तो उस समय हम लोग की संख्या 6% के लगभग था, और इस समय 3.5% 3.63 बनाए हैं। और हम लोग से ज़्यादा तो वो अपने बारे में सोचे ना, जिस राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हम लोग को बनाने का काम किए, अपनी जाति के बारे में सोचे कि 3%, 2.5% और लोग हैं। वो अपने जाति के प्रति नहीं सोच रहे हैं। एक आप ही के भाई हैं, वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री कुर्मी जाति में न बने, इसलिए वो अपने जाति के साथ छलने का काम किया है। वो तो राजनीतिक उनका ध्येय हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि वो तो 20 साल शासन कर चुके हैं, सत्ता का सुख ले चुके हैं। लेकिन कहने का बात है कि हम लोग अपनी मांग इसलिए करे हैं कि भाई 31 के बाद में हम लोग का ये जाति में इतनी गिरावट कैसे आ गई, ये सोचने की बात है। और कहीं ना कहीं हम लोग का वोट लेकर सरकार अपनी ताकत भले ही पेश करती है, लेकिन हम लोग को दिखाती है नीचा। चूँकि देखिए, एक जीता जागता प्रमाण हमारे यहाँ मिला है कि मेरा कुछ परिवार जो बाहर में सर्विस करते हैं, और उन लोग का संख्या हमारे गांव से गिनती में नहीं गया। मैं संज्ञान में लिया कि भाई हमारे और परिवार लोग रहते हैं, बाहर कमाते हैं, ठीक है, वो तो आएंगे गांव पर। तो वो पहले जो रिपोर्ट बना था, मेरे गांव की घटना है, मैं सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था के जो अधिकारी हैं वहाँ उनको देख भी सकते हैं कि करगहर प्रखंड के गांव, मेरे गांव की व्यवस्था है। तो उन्होंने जो गणना किया था, उस गणना में उन लोग का लगभग 12 लोगों का संख्या छोड़ दिया था।
जातीय जनगणना कराना उचित है, लेकिन सही रूप दिए, घपलाबाजी हुआ है। हाँ, सब मैंने सही रूप दिखाया जाए। उसका मैंने सबसे मूल कारण यह है कि सही रूप दिखाए, हम जितना है उतना ही बताएं, लेकिन छोड़े ना किसी को। अब छोड़कर ये राजनीतिक अपने लाभ के लिए, जातिगत लड़ाई के लिए, तो ये उन सब का मंशा है, वो राजनीतिकरण लोग हैं। हम लोग उनसे मांग करते हैं कि इसको सुधार करके और पुनः अच्छे से इसको प्रदर्शित करें। और साथ साथ एक भी मांग कर रहे हैं कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने सुना, ब्राह्मणों में काफी जातीय आधारित गणना को लेकर आक्रोश है और ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि हम अपनी ताकत आने वाले चुनाव में बिहार सरकार को दिखाएंगे। अगर बिहार सरकार पुनः फिर से जातीय आधारित गणना नहीं कराती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि जातीय आधारित गणना को लेकर जिस तरह से लगातार बिहार में हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा जातीय आधारित जो गणना कराया गया है उसमें काफी घोल मटोल हुआ है और काफी घपलाबाजी किया गया है। इसी को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी आक्रोश है और इसीलिए लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिए हैं और धरना के माध्यम से बिहार सरकार को ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और बिहार सरकार को सत्ता से उठाकर फेंकने का भी काम करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।